हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन है प्यारे साथियों। इन सभी क्वेश्चंस को रट जाएं, आपको यहां से एग्जाम हॉल में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इस 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो जरूर आपको करना होगा। जी हाँ, 15 में 10 क्वेश्चन आपको करना होगा। अगर आप 15 में 10 क्वेश्चन कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में जा रही है। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इस 15 क्वेश्चन में प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिएगा। आइए, तो क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है? इसका आंसर दें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, अफगानिस्तान। जी हाँ, अफगानिस्तान जो है भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। प्यारे साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप में कुल 5 देश आते हैं, जिसमें से नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और भूटान आता है। ठीक है, कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत और भूटान आता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीधी रेखा में राजस्थान से, कहाँ से? राजस्थान से अगर नागालैंड की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को आप पार नहीं करेंगे? ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर दें। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है गंगा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों। राजस्थान से नागालैंड की यात्रा में सिंधु नदी नहीं आएगा, जबकि यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का सामना होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्बी एंगलाग का पठार किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, कार्बी एंगलाग का पठार किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? असम होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। करेवा का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? बता दें करेवा होता क्या है। तो करेवा जो है ये स्थलाकृति है प्यारे साथियों। तो स्थलाकृति है, जो कि अगर देखा जाए तो इसमें आंसर पहले क्या होगा? ऑप्शन ए है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है, सी होगा। यानी जम्मू कश्मीर का जो ये भू आकृति है प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर के इस भू आकृति को हम क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के भू आकृति को करेवा कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, पांगांगसो। पांगांगसो, जी हाँ, जिन लोग ऑफलाइन बैच में पढ़े होंगे पांगोंगछो लिखे होंगे शायद। तो पांगांगसो और सोमुरिरी झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, जी हाँ, इसका आंसर देने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, ये लद्दाख से संबंधित है। ठीक है ना, तो पांगांगसो या और सोमेरिरी झील जो है लद्दाख में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? जी हाँ, लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम और डी है पश्चिम बंगाल। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, सिक्किम। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, श्लेष और वर्ण कृषि किस कृषि प्रणाली को कहते हैं? जी हाँ, श्लेष और वर्ण कृषि किस कृषि प्रणाली को कहते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर यह क्वेश्चन रिपीट हो जाता है प्यारे साथियों। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बी बताया बिल्कुल सही है, झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए, शायद ये क्वेश्चन आपके सामने सब फर्स्ट टाइम आया होगा। मोलेसिस बेसिन किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो जिन लोगों ने इसका आंसर मिजोरम बताया बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों। मोलेसिस बेसिन जो है मिजोरम को कहा जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? ठीक है, स्थित है। तो प्यारे साथियों, यह जो द्वीप समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इस द्वीप समूह को आप पहली बार सुने होंगे, रीची द्वीप समूह और लवरिंथ द्वीप समूह।
तो ये दोनों द्वीप समूह है जो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा क्या? तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ, रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके अंतर्गत 572 द्वीप आते हैं। उन्हीं 572 द्वीपों में ये दो द्वीप समूह और है जिसको कहते हैं रिची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह। याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नदी को सिंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन का सामना आप करेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आया प्यारे साथियों, आप उसको नोट कर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस नदी को सिंगी, खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं? जी हाँ, भारत के किस नदी को सिंगी, खम्बान अथवा शेरमुख कहते हैं? यानी वह कौन सी नदी है निम्नलिखित में से जिसको सिंगी, खम्बान अथवा शेरमुख के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया बिल्कुल सही है, सिंधु नदी को। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 है, लूनी नदी किन दो धाराओं से मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लूनी नदी जो है किन दो धाराओं से मिलकर बनी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लूनी नदी किन दो धाराओं से मिलकर बनी है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही है, सरस्वती और सागरमाती। ठीक है, सागरमाती, साबरमती नहीं, सागरमाती, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नदी जल प्रवाह के आयतन को मापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा। लेते हैं अगला, ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या है? वह नदी जल प्रवाह के आयतन को मापा जाता है। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है, क्यू मैक्स में मापा जाता है या क्यू सेक्स में मापा जाता है। ठीक है ना, क्यू सेक्स या क्यू मैक्स में मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन। केरल के तट को कहते हैं, जी हाँ, केरल के तट को कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने इसका आंसर जी हम बी बताया बिल्कुल सही है, मालाबार तट। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? जी हाँ, बहुत अच्छा, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर, जी हाँ, जिन लोगों ने इसका आंसर ए कहा है बिल्कुल सही, सदाबहार वन। लेते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, तो रेगुन मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, काली मृदा। ठीक है, तो ये रहा टॉप 15 क्वेश्चन, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।